आज के प्रसंग में अर्जुन भगवान वासुदेव से सन्यासी एवं योगी के विषय में विस्तार रूप से जानना चाहते हैं, तो भगवान वासुदेव उनको विस्तार पूर्वक बताते हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्ग्निर्न च क्रिया यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तविद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्निका का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमोच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। हे अर्जुन, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। इस प्रकार अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण दुख सुख दुखेषु तथा मानापमानय ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त युक्त युच्यते योगी समलष्टास्म कांचन। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र हैं, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसकी अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं।
जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, सुहृन्मित्रायुर्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुष साधुष्वपि स पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते योगी युज्येत सतात्मा आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। हे अर्जुन, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यम, द्वेष और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपवेश्यासने युज्या योगैमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परा। हे अर्जुन, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका की अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, इस प्रकार ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांत शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर, मन को अपनी एकाग्र करके मुझ में यानी भगवान में चित्त वाला और भगवान के परायण होकर स्थित हुए। युज्येनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार इंद्रियों को बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। नात्र सतास्तु योगस्ति न चैकांत मनस्रता न चाति स्वप्रशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्व प्रावबोधस्य योग भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हे अर्जुन,
यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों के यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यदा दीपो निवातस्थ निंगते सुपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योजत योगमात्मना। हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। हे अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों के अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।